नमस्कार। राजस्थान में 6 विधानसभा ऐसी हैं जहां अभी उपचुनाव होने हैं। हालांकि उपचुनावों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उपचुनावों को लेके भाजपा, कांग्रेस, बाप और बेनीवाल की पार्टी द्वारा चर्चाएं करना शुरू हो गई है। राजस्थान में 5 विधानसभा सीट इसलिए खाली हुई कि वहां के विधायक सांसद बनके दिल्ली चले गए और उसके कारण से खाली हुई। एक सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक थे उनकी असामयिक मौत होने के कारण से वो सीट खाली हुई। इस तरह से 6 सीटें हैं जिन पे उपचुनाव होना है। उपचुनाव संभवतया नवंबर और दिसंबर में होना है। इसको लेके भाजपा अपनी पूरी तैयारी में लगी है और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ अपनी टीम सहित सभी विधानसभा क्षेत्रों में दौरे कर रहे हैं, वहां अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी ये प्रक्रिया चालू कर दी है और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी राजस्थान की 6 विधानसभाओं में उपचुनाव होने वहां वो लगातार जा रहे हैं और वहां के कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बाप और आरएलपी ने एक समझौता किया था। उसमें नागौर लोकसभा से हनुमान बेनीवाल को टिकट दिया था, जबकि बांसवाड़ा डूंगरपुर से राजकुमार रोत को समर्थन दिया था और सीकर से कॉमरेड अमराराम को समर्थन दिया था। इस तरह से 3 सीटें समझौते में दी थी, लेकिन अब कांग्रेस चाह रही है कि वो खींवसर और 84 विधानसभा जो हैं उनमें किसी तरह का समझौता वो नहीं करें और वहां कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़े, क्योंकि यदि वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो आगे नगरपालिकाओं के चुनाव, पंचायतों के चुनाव होने हैं, उसमें उन कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन नहीं हो। इसलिए वो चुनाव चाह रही है कि कांग्रेस वहां अपना प्रत्याशी उतारे और अपनी मजबूती प्रदान कर पाए, अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद रख पाए। इसलिए अब की बार जब उपचुनाव होंगे तो उसमें हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस का समझौता होने की संभावना 0% मानी जा रही है। वैसे ही राजकुमार रोत ने भी कहा है कि बाप किसी तरह का समझौता कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं करेगी। सलूम्बर और 84 से दोनों विधानसभा क्षेत्रों से वो अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेगी। भाजपा अकेले चुनाव लड़ी रही है। इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में जहां उपचुनाव होना है उसमें से भाजपा ये मान के चल रही है कि सलूम्बर में उनके विधायक थे, इसलिए वो उस सीट पे जीत सकती है। हालांकि वहां बाप पार्टी उनको कड़ा मुकाबले के साथ टक्कर देने में लगी हुई है, क्योंकि 84 विधानसभा क्षेत्र से तो बाप अपना कब्जा मान के ही चलती है। यदि कांग्रेस, बीजेपी और बाप वहां चुनाव लड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि कहीं बीजेपी को फायदा हो जाए, लेकिन अभी तक राजनीतिक जो संभावनाएं लग रही है वहां 84 विधानसभा क्षेत्र से बाप पार्टी का दबदबा कायम रहने की संभावना है। खींवसर में हनुमान बेनीवाल की पार्टी का दबदबा तो रहेगा, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी आने के कारण से हो सकता है कि भाजपा अपनी शायद जीत के नजदीक पहुंच पाए या जीत पाए, ऐसी संभावनाएं बनती है। क्योंकि कांग्रेस और आरएलपी के बीच यदि वोटों का बंटवारा होता है, ऐसी स्थितियां यदि बन जाती हैं तो आरएलपी के लिए वो सीट कठिन है निकालने का। झुंझुनू की जो सीट खाली हुई है जहां उपचुनाव होने, वहां भी भाजपा ये मान के चल रही है कि सत्ता का सहारा लेते हुए वो झुंझुनू सीट भी निकाल सकती है। इसलिए अभी तक भाजपा ये प्रयास कर रही है कि 6 में से कम 3 सीटें भाजपा यदि निकाल पाए तो नेशनल लेवल पे उनका ये मैसेज जाएगा कि राजस्थान में भाजपा ने मेहनत की है। ये समय बताएगा उपचुनावों की घोषणा के बाद कि किस किस को टिकट दिया गया और क्या स्थिति रह पाती है। आप लगातार राजस्थान टॉक देखते रहें। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।